हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर्स अराउंड अस। तो इसके पहले हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मैटर्स अराउंड अस। ये केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैटर की। मैटर क्या होता है बात करेंगे। तो मैटर यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पदार्थ, यानी कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ यानी कि मैटर वे सभी वस्तुएं हैं, वे सभी ऑब्जेक्ट मैटर कहलाएंगे जिनमें मास होता है। जिनमें क्या होता है बच्चों, मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, यानी जिनको अगर कहीं रखते हैं तो वे कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, यानी ऑक्युपाई स्पेस। तो वे सभी वस्तुएं जिनमें मास हो और जो स्पेस यानी कि ऑक्युपाई करें, कहीं भी रखने पर कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो ब्रह्मांड में यानी कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट जिनको हम देखते हैं जिनमें मास है और जिनको कहीं ना कहीं रखने पर कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, वे सभी हमारे मैटर कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो आपका बैग है, आपकी बुक है, आपकी डेस्क जिस पे आप बैठते हैं स्कूल में, ये सब आपका क्या है, मैटर है। ये सब मैटर से मिलकर बना हुआ है। जितनी भी चीजें हम लोग देख सकते हैं जिनमें मास है, वे सभी क्या हैं, आपके मैटर हैं। तो जो मैटर बच्चों हैं, ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज फॉर्म्ड बाय 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंचतत्व। तो मैटर जो है बच्चों 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना, जिसको हम लोग पंचतत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पंचतत्व कहते हैं। तो मैटर हमारा 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम लोग पंच तत्व कहते हैं। पंच तत्व में बच्चों क्या क्या आता है तो बात करेंगे। पहला आता है हमारा एयर यानी कि हवा, वायु। दूसरा आता है बच्चों हमारा अर्थ। तीसरा फायर यानी कि अग्नि। चौथा स्काई यानी कि आकाश, एंड वाटर यानी कि जल। तो हमारे पंच तत्व में वायु यानी कि हवा, अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि अग्नि, स्काई यानी कि आकाश और वाटर यानी कि जल। तो ये 5 एलिमेंट्स जो हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, हमारा पूरा जो मैटर है इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक कि हमारा जो बॉडी है, शरीर जो है, यानी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये भी एक मैटर है। क्योंकि इसमें भी वेट होता है, यानी मास होता है, और ये भी स्थान हम लोग घेरते हैं कहीं बैठते हैं तो बात करेंगे बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो मैटर हमारे पदार्थ के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, इनकी की विशेषताएं होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, उनकी हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा बच्चों कह रहा है मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी कि टाइनी पार्टिकल्स। कह रहा है कि जो मैटर है बच्चों, यानी कि पदार्थ हमारा है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इसका मतलब है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, कहता है कि मैं वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल के कणों के बीच में वैकेंट स्पेस यानी कि खाली जगह होती है। यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। थर्ड पार्ट है हमारा पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं बच्चों, ये कंटिन्यूअस लगातार मोशन यानी गति करते रहते हैं। क्या करते हैं, गति करते हैं। तो बच्चों जो हमारे पार्टिकल्स हैं, इनके जो कण होते, पार्टिकल यानी कण जो हैं, ये हमारे क्या करते हैं, लगातार मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं हमारे पदार्थ के यानी कि मैटर के, ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। टुगेदर क्या होते हैं, बंधे होते हैं फोर्स के द्वारा। यानी इनमें कोई पार्टिकल्स के बीच में नहीं, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे एक दूसरे को ये बांधे हुए होते हैं। अब यहाँ पे आपका मैटर वाला पॉइंट आपका यहाँ पे समाप्त होता है। तो हमने मैटर पढ़ा क्या होता है, तो हमने बात की मैटर क्या है। तो मैटर वे सभी ऑब्जेक्ट जिनमें मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, मैटर कहलाते हैं। मैटर जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके
कणों के बीच में खाली स्पेस होता है, यानी कि वैकेंट स्पेस होता है, और ये पार्टिकल जो इसके होते हैं लगातार जो है बच्चों कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, और इनमें अट्रैक्शन फोर्स द्वारा आपस में बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं। अब आपके पास दो क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन आया था डिफाइन मैटर, मैटर की डिफिनेशन बतानी है आपको। दूसरा है व्हाट हैपन इफ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इन वाटर। तो अगर आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल जो है वाटर में, पानी में डाल दोगे तो क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नोटबुक में नोट करना है, और आपको जो है हमारे ग्रुप पर व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना है। अभी हम आपको नंबर बाद में उसका दे देंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल क्लास तो अभी चलेगा नहीं आपकी। तो जितने भी होमवर्क आपको दिए जाएंगे, इन सारे होमवर्क का आपको आंसर हमारे ग्रुप पर, यानी व्हाट्सएप ग्रुप पर लिख कर आपको भेजना है। अभी हम लास्ट में इसका व्हाट्सएप का नंबर आपको हम दे देते हैं, चलिए लिख लीजिए अभी ही। तो आपको जो है इन सभी क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप नंबर बच्चों, तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेजना है 9807000375। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर भेजने हैं, और भी क्वेश्चन अभी आपको आगे हम बताएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे हम। तो स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की स्टेट अवस्थाएं क्या होती हैं। तो पदार्थ की मेनली 3 स्टेट हैं, अभी तक हमारे सिलेबस में थी, लेकिन अब 2 स्टेट और भी ऐड हो गई हैं, तो ओवरऑल हम 5 स्टेट की यहाँ बात करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, प्रकार के आधार पर, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स। बेसिक क्या है, बेस्ड ऑन पार्टिकल ऑफ अरेंजमेंट, यानी पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर इसको बांटा गया है। तो हमारे जो मैटर है यानी कि पदार्थ है, इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइडेशन किया गया है पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर। दूसरा डिवाइड किया गया है बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल में कितनी एनर्जी है उसके आधार पर, यानी कि जिसमें ज़्यादा एनर्जी है उसको अलग रखा गया, जिसमें कम एनर्जी है उसको अलग रखा गया। और तीसरा डिवाइड किया गया बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के डिस्टेंस, यानी उसमें कितना डिस्टेंस है उसके आधार पर डिवाइड किया गया। तो बच्चों यानी कि मैटर को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर, दूसरा एनर्जी के आधार पे, और तीसरा पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके आधार पे। तो मैटर को बच्चों 3 प्रकार से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो आइए बात करते हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो पहला जो है बात करेंगे हम, मैटर की 5 स्टेट्स हैं, कौन कौन सी हैं। तो मैटर की पहली स्टेट हमारी आती है बच्चों सॉलिड। ये मैटर हमारा है, और मैटर की पहली स्टेट, ये मैटर की पहली स्टेट सॉलिड है। दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है, चौथा प्लाज्मा है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस बच्चों अभी तक हमारे सिलेबस में था। और ये बोस आइंस्टीन, और ये हमारा प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5वीं स्टेट है, और प्लाज्मा हमारा चौथा स्टेट है। ये अभी हाल में ही सिलेबस में ऐड किया गया है, उसके पहले हमारे पास 3 स्टेट थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आइए बच्चों बात करते हैं इन सबकी। पहला स्टेट है सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है, सॉलिड के मॉलिक्यूल आपके इस तरह से दिखते हैं, यानी कि सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत पास पास आपस में बंधे होते हैं, इनमें फिक्स्ड शेप होता है इनका। दूसरा लिक्विड है, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आपके कुछ दूर दूर होते हैं, यानी कि इनके पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है कुछ ज़्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा। बात करेंगे बच्चों गैस की, तो गैस के मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये आपका गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो सबसे कम पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है सॉलिड में होता है, उसके बाद थोड़ा स्पेस ज़्यादा होते हैं लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, उसके बाद गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी के बारे में, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सॉलिड कहता है कि फिक्स्ड शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। जो सॉलिड बच्चों है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, यानी कि इसका आकार जो है, आकृति फिक्स होती है, और डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी कि इसका जो आयतन है डिफिनिट है, फिक्स है। यानी कि अगर किसी, मान लो सॉलिड जैसे कि आपका बॉल ले लो,
जिससे आप खेलते हो, तो उस बॉल को आप हाथ में लिए रहोगे तब भी उतना ही सेफ रहेगा, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। उसको आप चाहे जमीन पर रख दोगे अर्थ पे, तब भी उसको जो है उतना ही सेफ और उतना ही उसका जो है वॉल्यूम रहेगा। यानी कि सॉलिड जो होते हैं उनके सेफ और डिफिनिट वॉल्यूम, सेफ उसका फिक्स होता है और वॉल्यूम उसका जो है डिफिनिट होता है। अगर हम बात करें यहीं पे गैस की, तो गैस के जो लिक्विड का जो है शेप फिक्स नहीं होता बच्चों। लिक्विड का जो शेप जो है फिक्स नहीं होता, बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि आपका वाटर होता है, तो वाटर को आप अगर ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के शेप में आ जाएगा। अगर उसी वाटर को आप जमीन पर डाल देंगे तो पूरे जमीन पर वो फैल जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि शेप तो बच्चों फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, इसका मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई जो करने में जो वैल्यू आ रही थी वो अभी भी फिक्स आएगी बच्चों। यानी कि वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप जो है फिक्स नहीं होता है। अगर हम बात करें गैस की बच्चों, तो गैस का तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि गैस को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी के शेप में फैल जाता है। जैसे हमारे पास बच्चों मान लो 100 ग्राम गैस है, उस 100 ग्राम गैस को अगर हम छोटे डिब्बे में रखेंगे तो पूरे डिब्बे में फैल जाएगी। अगर उसी 100 ग्राम गैस को हम मान लो एक बड़े से डिब्बे में रखेंगे तो पूरे डिब्बे में तभी वो फैल जाएगी, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी डिफिनिट नहीं होता है, क्योंकि पूरे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे जिस बर्तन रखेंगे उस बर्तन के शेप में पूरे में आ जाएंगे। यानी जो गैस होते हैं उसका जो ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ये हमें बच्चों ध्यान देना है। और गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सॉलिड की, तो सॉलिड कह रहा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, यानी कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये आपका है, एक पार्टिकल ये आपका है। तो इनके जो इंटर पार्टिकल्स हैं, अंतरा अणु के बीच की, यानी कि इनके पार्टिकल्स को हिंदी में अणु कहते हैं। तो इनके छोटे छोटे जो अणु हैं इनके बीच की दूरियां हैं, कण हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। तो इनके पार्टिकल यानी कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। बट अगर बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है थोड़ा सा सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड में डिस्टेंस कम है इनके बीच में, और यहाँ डिस्टेंस सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर बात करें हम गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है आपकी होती है गैस के पार्टिकल्स के बीच। गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ये बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, जनरली कह सकते हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन जनरली जो है अगर जनरली बात करें तो सॉलिड को कंप्रेसिबल नहीं होता, यानी उसको दबा कंप्रेस नहीं कर सकते फोर्स लगा के। अगर बात करें हम यहीं पे लिक्विड की, तो लिक्विड हमारा होता है कंप्रेसिबल, यानी उसको कंप्रेस किया जा सकता है। और बात करें अगर हम यहाँ पे गैस की, तो गैस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि अगर जैसे हम लोग देखते हैं सिलेंडर गैस का आता है तो उसमें जो है हाईली कंप्रेस होता है, यानी कि उसमें 15 लीटर अप्रॉक्सीमेट हमारे घर में सिलेंडर आता है उसमें होता है, तो 15 लीटर गैस वहाँ पे कंप्रेस करके भरी जाती है उसमें कंप्रेस करके। और अगर उसी गैस को हम 30 लीटर के सिलेंडर भर दें तब भी पूरी गैस जो है वहाँ पे पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगी। तो यहाँ पे बात यह है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड को उसको कंप्रेस नहीं किया सकता है, उसको दबाया नहीं जा सकता एक्सटर्नल फोर्स से, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं और गैस को भी कंप्रेस कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ सॉलिड की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो सॉलिड कहता है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? सॉलिड की बच्चों। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, इसको डिफ्यूज आसानी से नहीं किया सकता है। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज।
तो डेंसिटी जो लिक्विड की है बच्चों, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। इसका घनत्व जो होता है, डेंसिटी क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन इसकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। और डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज, और जो बच्चों गैस होता है इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है और इसको डिफ्यूज किया जा सकता है। तो बात करें बच्चों सॉलिड की, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इनके जो पार्टिकल्स बच्चों होते हैं सॉलिड के, ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इनके पार्टिकल के बीच में, ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे ज़्यादा मजबूत होता है फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है इनके बीच में। और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, इनके बीच जो फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है, यहाँ फोर्स क्या होता है, कम होता है। और जो सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो गैस में होता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों फोर्स किस में होता है, तो बात करें तो सबसे ज़्यादा फोर्स जो होता है सॉलिड में होता है, उसके बाद फोर्स जो होता है लिक्विड में होता है, उसके कम सबसे ज़्यादा कम क्या होता है फोर्स गैस में। यानी कि फोर्स गैस के पार्टिकल का फोर्स सबसे कम होता है और सॉलिड के पार्टिकल का फोर्स क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कंटिन्यूंट कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जिसके पार्टिकल्स होते हैं लगातार क्या होते हैं, वे वेरी पैक्ड क्लोजली, बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बहुत पास पास होते हैं। इस बात को आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट लिक्विड में, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लेस क्लोजली पैक्ड, यानी कि उससे कम, थोड़ा दूर दूर होते हैं, कम पास पास होते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं थोड़ा कम पास पास होते हैं और सबसे दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं गैस के। तो सबसे पास पास पार्टिकल किसके होते हैं, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल सॉलिड के होते हैं, उससे थोड़ा कम क्लोज होते हैं लिक्विड के, और सबसे ज्यादा कम क्लोज होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं पार्टिकल किसके, गैस के। तो यहां तक की हमने बात की। ये तीन आपकी स्टेट थी, सॉलिड लिक्विड और गैस, इसको हमने डिफरेंस के बिहेव पे पढ़ा और समझा। तो अच्छा ये बात करते हैं प्लाज्मा, यानी कि चौथी स्टेट किसकी, तो मैटर की। तो मैटर की चौथी स्टेट प्लाज्मा है, जिसको हमारा बाद में सिलेबस में ऐड किया गया है। पहले हमारे पास तीन ही स्टेट थी, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो पहला स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी गैस जिसमें सफिशियंट मात्रा में एनर्जी है, यानी कि सफिशियंट एनर्जी होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को के लिए क्या होती है, सफिशियंट एनर्जी होती है। प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लाज्मा क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का, यानी कि विद्युत धारा का एक अच्छा चालक होता है। इसमें आसानी से बिजली क्या होती है, प्रवाहित हो सकती है, यानी कि पास हो सकती है करंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव ए इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम। एग्जांपल आयोनाइज्ड गैस है, यानी कि प्लाज्मा का न तो डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है। बिल्कुल ये गैस की तरह बिहेव करता है, जैसे कि आयोनाइज्ड गैस है। तो हमने बच्चों बात किया प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड का मतलब होता है जिसमें सफिशिएंट मात्रा में एनर्जी होती है उसको फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। प्लाज्मा जो है एक अच्छा कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। प्लाज्मा के पास ना तो डिफिनिट शेप होता है और ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और हमने एग्जांपल पढ़ा जैसे कि आयोनाइज्ड गैस होती है। बात करें बच्चों लास्ट स्टेट की, जिसको कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो लास्ट और पांचवा स्टेट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर that can arise at very low temperature।
तो ये जो एग्जिस्ट करती है बच्चों हमारे इन्वायरमेंट में, वो बहुत कम ही टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है, यानी कि जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तब हमारा ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एग्जिस्ट करेगा। द साइंटिस्ट हु वर्कड विथ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव्ड बाय नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। तो जिस वैज्ञानिक ने बोस-आइंस्टाइन पर वर्क किया था उन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1995 यानी कि 1995 में उसको इस वर्क के लिए यानी इस काम के लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। द बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट is all about molecules that are really close to each other, even closer than atom in a solid state। तो जो बोस-आइंस्टाइन के पार्टिकल्स माने मॉलिक्यूल्स बच्चों होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स बहुत पास यानी कि सॉलिड से भी पास होते हैं, ऐसा यहाँ पे माना गया है या ऐसा देखा गया है इनमें। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय। और आप जितने क्वेश्चन आपको मिले हैं इसको आप सॉल्व करेंगे और कंप्लीट यहाँ नोट्स बनाएंगे आप चैप्टर का, और पूरे कंप्लीट इसकी नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, और स्कूल खुलने के बाद आपकी नोट्स जो है चेक की जाएगी। तो थैंक यू, बाय बाय।